मोस्टली इंडियन घरों के अंदर इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते और एक सही समय पर अंग्रेजी सीख भी नहीं पाते। लेकिन इस एक्सक्यूज को हम लेकर तो नहीं बैठ सकते और ये नहीं सोच सकते ना कि एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो हम नहीं सीख सकते। अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम समय देंगे तो हम इस भाषा को बहुत इजीली सीख सकते हैं, अगर हमें एनवायरनमेंट नहीं भी मिला तो भी। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कुछ इन चीजों के बारे में कि कैसे आप इंग्लिश को बिना बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट के भी सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई इलॉजिकल टिप्स या ट्रिक्स की बातें नहीं करूंगी, यहाँ पर हम करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल डिस्कशन कि कैसे इंग्लिश को सीखा जाए। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है लिसनिंग, यानी कि आपको इंग्लिश में चीजों को सुनना शुरू करना है। बहुत सारे ऐसे बेसिक एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहां पर आप अपनी इंग्लिश की लिसनिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो। जैसे आप कुछ बेसिक स्टोरीज सुन सकते हो, कुछ बेसिक स्पीचेस सुन सकते हो, कुछ इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस को सुन सकते हो। अब इससे होगा क्या? इससे आप इंग्लिश के सेंटेंसेस सुनोगे, इंग्लिश के वर्ड्स कान के जरिए आपके ब्रेन में जाके स्टोर होना शुरू होंगे। आज आप खुद ध्यान दीजिए, जो भी चीज आप जानते हो उसमें से एटलीस्ट 60-70% आपने सुनकर ही सीखी है। जो लैंग्वेज, जो आपकी मेन फर्स्ट लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, वो भी आपने सुनकर ही सीखी है। आज जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमने हिंदी बोलना पहले शुरू किया था, हमने हिंदी सीखी बाद में, लेकिन उससे पहले ही हमने हिंदी बोलनी शुरू कर दी थी। कैसे? सुनकर, क्योंकि सुनने से हमारा ब्रेन बहुत सारे वर्ड्स को अट्रैक्ट करता है और स्टोर करता है ब्रेन में। सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है इन्हीं वर्ड्स को धीरे धीरे जुबान पर लेकर आना, यानी कि जो आपने सुनकर वर्ड्स को अपने ब्रेन में अडॉप्ट किया, अपने ब्रेन में स्टोर किया, अब इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू करें। वर्ड्स जैसे कि सिंपल वॉच, टेबल, वाटर, फैन, इन छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना शुरू करें। इसी के साथ साथ इन वर्ड्स के साथ आपको कुछ इजी रेगुलर लाइफ के सेंटेंसेस भी बोलने होंगे। जैसे बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम ईटिंग फूड, हाउ इज द वेदर आउटसाइड, दिस इज वेरी इजी। ये बहुत छोटे और बेसिक सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के। आपको भी इन्हीं छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना शुरू करना है। अब इससे क्या होगा? आपके ब्रेन में जो डर है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जिस दिन हम एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे तभी हम इंग्लिश बोलेंगे। ये सोच गलत है, क्योंकि आप वो फ्लुएंट स्पीकर धीरे धीरे गलत बोलकर ही बनोगे। उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए आपको पहले फर्स्ट स्टेप लेना होगा, और फर्स्ट स्टेप होगा छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना। तो आप अपनी डेली लाइफ में आसपास जो भी चीजें आपको नजर आती है उनके ऊपर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। नाउ द थर्ड थिंग, अब होता क्या है ना, हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो रेगुलरली ही यूज हो रहे होते हैं, तो क्यों ना उन रेगुलर सेंटेंसेस को हम याद ही कर लें। यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस की, क्या आपने खाना खा लिया, मैं कल स्कूल जाऊंगी, मुझे सब आता है। ये कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर ही बोल रहे होते, तो क्यों ना इन सेंटेंसेस को हम याद ही कर ले। तो धीरे धीरे आपकी जो जुबान है वो इंग्लिश को लेके कंफर्टेबल हो जाएगी और ब्रेन में इंग्लिश का जो डर है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अब एक्सक्यूज नहीं बनाना है, अब आपको वो सारे तरीके पता है कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। देखो भाई, अभी तक आपने एक्सक्यूजेस बनाए कि भैया एनवायरनमेंट नहीं था, स्कूल में माहौल नहीं था, हमने तो हिंदी मीडियम से सीखा है, लेकिन अब आपको इन सारी चीज़ों का समाधान मिल गया है। आपको पहले तो लिसन करना है, आपको इंग्लिश को सुनना है, वर्ड्स को कैच करना है, फिर उनको धीरे धीरे अपनी जुबान पर लाना है, फिर उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में टर्न करना है और धीरे धीरे बोलना शुरू करना है। यही एक प्रैक्टिकल तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश सीखना जरूरी है और आप सब चाहते भी हैं कि आप सब इंग्लिश सीखें, लेकिन वो सब आपसे ही शुरू होने वाला है। वो इच्छा आपकी है, वो डिजायर आपकी है, तो अल्टीमेटली एक्शन भी आपके ही होने चाहिए। अब आपको पता है क्या करना है, तो अब जल्दी से इन सारी चीजों को अपनी डेली हैबिट्स के अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल डिस्कशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आपको आने वाले समय में एक ऐसा इंसान जरूर मिल जाए जिसके साथ आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। तो आज अगर इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो वो भी अपनी इंग्लिश पे काम करेंगे और आपको एक पार्टनर मिल पाएगा इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए।